नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्याभिरत प्रभो मद्गृहं धनधान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा। हरे कृष्णा, नमः शिवाय। हम काफ़ी दिनों से वास्तु में प्लॉट किस तरफ होना चाहिए, सब इकाइयाँ किस तरफ होनी चाहिए, फ्लैट का मुंह किस तरफ, और इस तरह से बात कर रहे हैं। आज हम उन लोगों के लिए इस वीडियो को बनाए हैं कि जो प्लॉट खरीदने जाते हैं और उसमें रोड यानी मार्ग किस दिशा में होनी चाहिए और उसमें किस तरह से उनको विचार करना चाहिए और भूमि किस विचार के साथ खरीदनी चाहिए, ताकि उनके मन में किसी भी तरह का संशय नहीं रहे कि ये जो हम प्लॉट या भूमि हम अपने घर का निर्माण करने के लिए खरीद रहे हैं उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे। तो आइए आज बात करते हैं कि भूखंड खरीदते समय ये निश्चित करना चाहिए कि वो किस दिशा की सड़क के समीप है, क्योंकि दिशाओं के लाभ भिन्न भिन्न होते हैं। भूखंड की दिशा और मार्ग का वास्तु सम्मत होता है। भूखंड में रहने वाले व्यक्तियों के लिए शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक शुभता प्रदान करता है। इसीलिए प्लॉट का चयन बहुत ही सोच समझ के आपको करना चाहिए, ताकि वो आपका वहाँ पे भवन का निर्माण होने के बाद आपका फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली सब तरह का विकास हो, उसमें किसी तरह का दोष आदि नहीं हो। तो जो उत्तर मार्ग, जो नॉर्थ की रोड की तरफ आपका घर मुंह करता है, यानी आपके घर में जब आप निकल रहे हो सॉरी, तो आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ हो, तो ऐसे भूखंड पर बने मकान में रहने वाले धनी, समृद्ध और बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। फिर आप उत्तर के बाद आ जाइए पूर्व दिशा में, ये भूखंड बहुत शुभ होता है। इस घर पर बने भवन में वास करने वालों को नाम, यश और प्रतिष्ठा की प्राप्त होती है। यानी जब आपका फेस पूर्व दिशा की हो, जब आप अपने घर के मुख्य द्वार से निकल रहे हैं, वो भूखंड बहुत शुभ होता है। और अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और आपका फेस दक्षिण दिशा की तरफ है, तो ये स्त्रियों के व्यापार के लिए अच्छा होता है। पश्चिम मुखी साधारण होता है। आप जब आपके घर के पश्चिम दिशा में रोड है, वो एक साधारण होता है। और दक्षिण पश्चिम भी एवरेज साधारण होता है। और पश्चिम उत्तर में जो भूखंड होता है, यानी जो प्लॉट का मुंह है वो पश्चिम और दक्षिण की तरफ होता है, पश्चिम उत्तर की तरफ जो मार्ग होता है उसकी तरफ मुंह होता है, वो अच्छा होता है। और उत्तर दक्षिण की तरफ जो भूखंड का मार्ग होता है वो साधारण होता है। यानी पश्चिम उत्तर का मतलब ये है कि आपके उत्तर दिशा में भी रोड है और पूर्व दिशा में भी रोड है। और दक्षिण पश्चिम का मतलब है कि आपके पश्चिम में भी रोड है और दक्षिण दिशा में भी रोड है। यानी वो आपका भूखंड दक्षिण पश्चिम की तरफ कोने में देख रहा है, और पश्चिम उत्तर का यानी पश्चिम और उसमें भी रोड होने से वो उस तरफ देख रहा है। फिर आपकी हो गई उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर में भी रोड है और पश्चिम में भी रोड है, ये भी एवरेज होता है। अगर आपके घर के उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में दोनों तरफ रोड है, वो भी साधारण होता है। और पूर्व में रोड होना और पश्चिम में रोड होना, दोनों तरफ रोड और बीच बीच में भूखंड आता है, वो अच्छा माना जाता है। आपके घर के 3 तरफ रोड हो, यानी उत्तर में भी हो, पूर्व में भी हो और दक्षिण में भी हो, ये भी एक तरह से साधारण भूखंड की श्रेणियों में आता है। फिर आपके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम में मार्ग होता है, वो भी साधारण श्रेणी में आता है। पश्चिम, उत्तर, पूर्व में जो मार्ग होते हैं वो भी साधारण में आते हैं। और अगर आपका प्लॉट है उसके दक्षिण में, पश्चिम में और उत्तर में अगर आपका रोड होती है, यानी उस तरफ तीनों तरफ, तो 3 तरफ सड़कें हों, ये औसत या साधारण होता है। इसके चौथे मार्ग में गलियारा निकालकर इसमें सुधार किया जा सकता है। और वो भूखंड
अब हम बात करेंगे कि ये भी साधारण है, ये भी एवरेज है, ये भी है। तो हम आज अब इस बारे में विचार करेंगे कि कौन सा भूखंड होगा जो सर्वोत्तम कहलाएगा। तो जिसके चारों ओर सड़कें हो वो भूखंड सर्वोत्कृष्ट होता है। जिस भूखंड के चौकोर भूखंड के चारों ओर सड़कें होते हैं उसे ब्रह्म स्थल भूखंड कहते हैं। ऐसे भूखंड में रहने वाले गृह स्वामी को अत्यंत संपत्तिवान तथा प्रभावशाली बनाते हैं। परिवार के सदस्य स्वस्थ रहते हैं और उनकी संपत्ति में दिन दूनी और रात चौगुनी आपकी वृद्धि होती रहती है। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इस तरह के प्लॉट मिलना बहुत ही रेयर होता है। लेकिन ये इस तरह का भूखंड बहुत ही अच्छा कहलाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर अगर आपके घर के सामने अंग्रेजी के टी अक्षर के आकार की सड़कें होती है, उसको टी जंक्शन कहा जाता है। भूखंड जिसके 2, 3 अथवा चारों तरफ टी आकार की सड़कें होती है वो भूखंड अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो 3 तरह के टी बन जाते हैं। वो 3 साइड जंक्शन होते हैं, उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। उसका किस दिशा में भूखंड है और उनका करेक्शन में क्या यूज़ होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे और ये जानेंगे कि इसकी रेमेडी कैसे होती है और हम टी जंक्शन की रेमेडी किस तरह से कर सकते हैं। यानी एक तरफ सड़क वाले भूखंड ज़्यादातर बहुत अच्छे होते हैं और जो 2 तरफ वाले होते हैं वो जनरली साधारण होते हैं। आपको जो चारों तरफ वाला उत्कृष्ट होता है, लेकिन वैसा मिलना, इसीलिए भूखंड खरीदते वक्त अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर बात करेंगे कि भूखंड में हमारी ऊर्जा का स्तर क्या होता है और इसको किस तरह से काम में लाया जाता है, यानी उस ऊर्जा को हम किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव हमारी लाइफ में वास्तु में किस तरह से प्रयोग करके यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद, मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल बात करते हैं। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो वास्तु से रिलेटेड डालूं तो आप उसे देखते रहिए। और वास्तु के साथ साथ आप लोग न्यूमरोलॉजी का भी थोड़ा ध्यान रखें, तो क्योंकि अंकों में न्यूमरोलॉजी के मकान के नंबर होते हैं, वो भी वास्तु में बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है।